भारत 100 रुपये पूरी तरह से बदलने की कोशिश का मामला है। तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, तकनीकी विकास, युवा जनसंख्या और वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती भूमिका यह संकेत देती है कि आने वाले वर्षों में भारत दुनिया की अग्रणी शक्तियों में से एक बन सकता है। 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सकता है, जो अमेरिका और चीन की बात होगी। IMF और वर्ल्ड बैंक जैसी संस्थाएं भविष्यवाणी कर चुकी कि भारत की GDP $10 ट्रिलियन के करीब पहुंच सकती है। मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाएं इसमें अहम भूमिका निभाएगी। 2030 तक भारत पूरी तरह डिजिटल हो जाएगा। गांव-गांव में इंटरनेट की सुविधा, 5G और 6G नेटवर्क, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स का इस्तेमाल शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि तक भी देखने को मिलेगा। सरकारी सेवा पूरी तरह ऑनलाइन होगी और डिजिटल भुगतान देश का मुख्य माध्यम बन जाएगा। 2030 में शिक्षा प्रणाली पूरी तरह बदल जाएगी। नई शिक्षा नीति NEP 2020 का असर बच्चों की सोचने की क्षमता, रचनात्मकता और स्किल पर दिखेगा। ऑनलाइन और हाइब्रिड क्लासरूम, वर्चुअल लैब्स और AI ट्यूटर आम बात हो जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में भी उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा उपलब्ध होगी। 2030 तक भारत हेल्थ टेक में अग्रणी देश बन सकता है। टेलीमेडियम, रोबोटिक्स, सर्जरी, जनरेटिव AI आधारित निदान और डिजिटल हेल्थ IDC जैसी योजना भारत की स्वास्थ्य सेवा को आसान और सुलभ बनाएगी। आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं हर नागरिक को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएगी। 2030 तक भारत का लक्ष्य 50% बिजली उत्पादन और नवीकरणीय स्रोत से करना है। सोलर, विंड और हाइड्रो एनर्जी का उपयोग बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक वाहनों का प्रसार होगा और पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम हो जाएगी। गांव और अन्य नदियों को स्वच्छ करने की योजना भी तेजी से पूरी होगी। भारत में 2030 तक 100 से ज़्यादा स्मार्ट सिटी पूरी तरह तैयार होगी। हाई स्पीड ट्रेनों में मेट्रो नेटवर्क और एक्सप्रेस के जरिए शहर आसपास में तेजी से जुड़ेंगे। ग्रामीण इलाकों में भी सड़क, बिजली और इंटरनेट की सुविधा अत्यधिक सुधरेगी। घर, ऑफिस और स्कूल स्मार्ट टेक्नोलॉजी से चलेगी। 2030 तक भारत की सेना तकनीकी रूप से और भी मजबूत होगी। देश स्वदेशी रक्षा तकनीकी में आमतौर पर बनेगा। AI, ड्रोन, डिफेंस और स्पेस वॉरफेयर भारत बड़ी भूमिका निभाएगा। आतंकवाद और साइबर अपराधों के खिलाफ लड़ने की क्षमता कई गुना बढ़ेगी। 2030 तक भारत स्मार्ट कृषि तकनीकी का प्रयोग आम होगा, जैसे ड्रोन, सैटेलाइट और से मौसम परिवर्तन अनुमान और AI आधारित मिट्टी परीक्षण। किसानों की आमदनी दुगनी करने के लक्ष्य की दिशा में भारत तेजी से बढ़ेगा। जैविक खेती, वर्टिकल फार्मिंग और कृषि स्टार्टअप का योगदान बढ़ेगा। 2030 तक भारत में पारंपरिक नौकरी के साथ ही नई युग के करियर जैसे डेटा साइंटिस्ट, रोबोटिक्स, इंजीनियरिंग और साइबर सुरक्षा सर्विसेज का बोलबाला होगा। स्टार्टअप और आत्मनिर्भर बनेंगे। स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रम से करोड़ को रोजगार मिलेगा। 2030 तक भारत में महिलाएं हर क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाएगी, चाहे वह राजनीति हो, विज्ञान हो, खेल हो या उद्यमिता। महिलाओं की सुरक्षता, रोजगार और नेतृत्व में भागीदारी तेजी से बढ़ेगी, लेकिन समानता की दिशा में समाज और सरकार दोनों काम करेंगे। 2030 में भारत G20, संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में नीतिगत पुण्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। भारत की सॉफ्ट पावर जैसे योग, बॉलीवुड, तकनीक और संस्कृति पूरी दुनिया में फैल जाएगी। पड़ोसी देश में संबंध मजबूत होंगे और भारत एक शांति प्रिय नेता के रूप में उभरेगा। भारत की औसत आयु 2030 में 32 वर्ष रहेगी, जो इसे दुनिया का सबसे युवा देश बनाएगा। यह जनसंख्या लाभ भारत की सबसे बड़ी ताकत होगा। स्किल और रोजगार के मौके दिए जाएंगे। युवा उद्यमिता और नवाचार और राष्ट्र निर्माण में अग्रणी होंगे। 2030 तक भारत में एक नया संस्कृति और आध्यात्मिकता जागरण देखने को मिलेगा। राम मंदिर, काशी कॉरिडोर और अन्य परियोजनाओं देश के संस्कृति गौरव और फिर से स्थापित करेंगे। साथ ही भारत अपनी विविधता में एकता और मजबूत करेगा। 2030 तक भारतीय मीडिया और मनोरंजन उद्योग पूरी तरह से डिजिटल हो जाएगी। OTT प्लेटफॉर्म, वर्चुअल रियलिटी, मेटावर्स और AI जनरेटेड कंटेंट आम बात होंगे। भारत की कहानी और कंटेंट अंतर्राष्ट्रीय दर्शकों को आकर्षित करेंगे और एक वैश्विक ब्रांड बनेंगे। 2030 तक भारत को कई चुनौती भी झेलनी होगी, जैसे जनसंख्या निरंतर, जल संकट या साइबर हमले और शहरीकरण का दबाव। लेकिन सही योजनाओं, जन भागीदारी और सत्य विकास के जरिए इन समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। 2030 तक भारत का विकसित, आत्मनिर्भर और वैश्विक नेतृत्व करने वाला राष्ट्र होगा, जो अपनी संस्कृति विरासत के साथ आधुनिक विज्ञान और तकनीकी में भी अग्रणी रहेगा। यदि भारत अपने युवा और संसाधनों की नीति निर्माण का सही दिशा में उपयोग करता है, तो वह आने वाले दशक में एक विश्व गुरु के रूप में उभर सकता है।